Please click on the subscribe button and press the bell icon. नमस्कार, आज का टॉपिक है पेड़ पौधों से कैसे रेमेडी करें और हमारे प्लैनेट्स को कैसे ठीक करें। मैं आपको बहुत सिंपल रेमेडी बताता हूँ जो हम अपनी सराउंडिंग्स में, हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी मदद से हम अपने प्लैनेट को कैसे ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है तो आपको पीपल के पेड़ पे जल देना चाहिए। जितना ज़्यादा रेगुलरली आप जल देते रहेंगे पीपल के पेड़ में, उतना ज़्यादा आपका बृहस्पति धीरे धीरे ठीक होता रहेगा। और जितना ज़्यादा आपका बृहस्पति ठीक होगा आपकी लाइफ में, उतने ज़्यादा अच्छे इवेंट्स होना शुरू होंगे, क्योंकि जुपिटर या बृहस्पति के लिए कहा गया है ये गॉड का आशीर्वाद है। ये जिस जिस घर को देखता है कुंडली के, उस घर में भगवान का आशीर्वाद फेंकता है, थ्रो करता है और हमें उनसे फायदा मिलता है। तो जुपिटर अगर आपकी कुंडली में खराब है तो ये मान लीजिए आपकी कुंडली आधी खराब है। और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। उसका कारण शनि और बृहस्पति होता है, क्योंकि शनि होता है टाइम और जुपिटर होता है जो गॉड के थ्रू जो हमको शावर मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो पूरी नहीं मिलती, तो हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर आपके घर के आसपास कोई बृहस्पति से रिलेटेड पेड़ यानी पीपल है तो आपको चाहिए कि वो पीपल ना सूखे, उसमें खाद डालिए और उसमें पानी देते रहिए। लेकिन पीपल के लिए एक बात ध्यान रखने की है, आप रविवार यानी संडे के दिन ये सब काम ना करें, पीपल के पेड़ को ना छुएं। बाकी 6 दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, आप उसमें जल दे सकते हैं और उसमें खाद का इंतजाम कर सकते हैं, ताकि जितना पीपल का पेड़ हरा भरा होगा आपकी ज़िंदगी में उतनी ही हरियाली आएगी। इसी तरीके से एक और पेड़ है जो प्राचीन काल से हमारे लिए बहुत पूजनीय है, उसका नाम है बरगद का पेड़, बैनियन ट्री या बड़ का पेड़। ये भी एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है और शनि का संबंध किसी तरीके से राहु से बन रहा है, तो आप ये मान लीजिए ये बरगद का पेड़ आप ही को ब्लेसिंग देने के लिए आया है। आप बरगद के पेड़ में कच्चे दूध में थोड़ा सा चीनी और पानी मिला के उसमें चढ़ाते रहिए। ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका सूर्य, बृहस्पति और मंगल आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आप देखेंगे 3-4 महीने के अंदर आपके ये तीनों प्लैनेट पावरफुल होते जाएंगे। और शनि और राहु जो आपकी लाइफ में एक्चुअली दर्द, सैटर्न इज द प्लैनेट फॉर पेन, शनि दर्द देने का, दुख का देवता है, सबक सिखाने का देवता है। और राहु अनसर्टेनिटी का देवता है। अचानक कुछ भी घटना हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो अचानक होगा, अचानक कोई चीज़ खो गई, लॉस हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, कुछ घटना हो गया, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गए, ये सब राहु है। तो ये दोनों, एक तो अनसर्टेनिटी और पेन, इन दोनों को सेटल करने के लिए एक ये बरगद का पेड़, हमारे पूर्वज सालों से आपने देखा होगा ये रेमेडीज करते आ रहे हैं, बरगद के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी, पेन और प्रॉब्लम्स कम आए और अच्छे इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जिसका नाम है मरकरी, उसका पेड़ होता है तुलसी। शुरू से ही हमें ये बताया गया है, हमें सिखाया गया कि सबको तुलसी का पौधा अपने घर में रखना चाहिए। ठीक है, तुलसी का पौधा रखने से ओवरऑल घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है और आपकी कुंडली में बुध का खराब रिजल्ट देना बंद हो जाता है। क्योंकि अगर आप तुलसी की सेवा करते हैं लगातार तो धीरे धीरे आपका बुध प्लैनेट अच्छा हो जाता है। और बुध को अच्छा रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बुध है बुद्धि, इंटेलिजेंस। जितना आपकी बुद्धि आपके साथ होगी, बुध है कम्युनिकेशन, उतना ही अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, राहु जो है वो बुध का फॉलोअर है। यानी अगर आपने बुध को ठीक कर लिया तो ग्रेजुअली धीरे धीरे राहु भी ठीक हो जाएगा। तो अगर आप राहु की समस्या से पीड़ित हैं तब भी बुध को ठीक करिए, अगर आप बुध की समस्या से पीड़ित हैं तब भी बुध को ठीक करिए, अगर कम्युनिकेशन में चैलेंजेस हैं तब भी बुध को ठीक करिए, अगर इंटेलेक्चुअलनेस में प्रॉब्लम है, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई आपको याद तो करते हैं लेकिन वो समझ नहीं आती, करेक्ट, और यहाँ बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि मेमोरी का भी बुध से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स, उनको तुलसी की पूजा या सेवा जरूर करनी चाहिए, ताकि ग्रेजुअली बुध आपका अच्छा हो जाए। आपके पढ़ाई में वो आपको बहुत साथ देगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। बुध राइटिंग भी है,
तो जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, अगर उस दिन आपका बुध खराब है तो आपने पूरे साल जितनी मर्जी पढ़ाई करी हो, रिजल्ट एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आने वाला। आपको बुध को ठीक रखना है ताकि आप नॉलेज को एक्वायर कर सकें और टाइम पे उसे लिख सकें, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर लिख सकें। इसलिए इन तीनों प्लैनेट को ठीक करने के लिए, एक्चुअली इन 3 प्लैनेट से आपकी कुंडली के, इन 3 पौधों से आपकी कुंडली के 7 प्लैनेट ठीक हो जाते हैं। और टोटल 9 में से अगर आपके 7 प्लैनेट आपके फेवर में हैं तो मान लीजिए बाकी 2 भी ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, चाहे वो 2 कोई भी हो और कितने भी खराब बैठे हों, कितने ही नीच के हों, कितने ही परेशानी दे रहे हों, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी इवेंट होता है तो कोई अकेला प्लैनेट नहीं करता, अकेला तो लीडर होता है, बाकी सारे उसे फॉलो करते हैं। ये ऑर्डर देता है, बाकी सारे उसको फॉलो करेंगे। अगर फॉलो करने वाले फॉलो नहीं करेंगे या कहेंगे नहीं सर इसे खराब रिजल्ट नहीं देना या कम देना है, तो ग्रेजुअली आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट ऑफ करियर, ज़्यादा अच्छी नॉलेज एक्विजिशन, आपकी सराउंडिंग अच्छी, कम्युनिकेशन अच्छा, फ्रेंड सर्कल अच्छा, और ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली अच्छी होती जाएंगी। तो मेरी ये सलाह है, इन तीनों पौधों की सेवा जरूर करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा हैप्पी रह पाए। धन्यवाद, नमस्कार।